हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट जय शाह, जो एमजी मैजेस्टर को चलाने के लिए गए हुए थे। तो आपके 5 सवालों के जरिए हम जानेंगे एमजी मैजेस्टर के बारे में इन डिटेल। हेलो जय, आपका एपिसोड में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे इसके लुक के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल यही है जो हमारे व्यूअर्स ने भी हमसे पूछा था कि इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। आप इसके ग्रिल को ले लीजिए, आप अगर कंपेयर करेंगे ग्लॉस्टर के साथ तो ग्रिल बदला है, साथ ही ओवरऑल डायमेंशन भी बदला है। तो क्या लगता है आपको कि इसकी रोड प्रेजेंस बढ़ी है, लुक थोड़ी और धाकड़ हुई है पहले के मुकाबले या नहीं? सो रोड प्रेजेंस डेफिनेटली और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इट लुक्स वेरी इम्पोजिंग। जब ग्लॉस्टर सबसे पहले लॉन्च हुई थी 2020 में, तब उसका जो लुक था वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। क्रोम इंसर्ट्स थे, सिंगल एलईडी हेडलैम्प्स थे, वो सारी चीज़ें। ओवरऑल वो इम्पैक्ट तो था, रोड प्रेजेंस फिर भी था, लेकिन विद दिस न्यू अपडेट 2026 में काफ़ी ज़्यादा ऐसे चेंजेस किए गए जिससे उसका रोड प्रेजेंस और भी ज़्यादा अग्रेसिव लगता है। जैसे कि स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप अब आपको मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट मॉडर्न। एंड स्पेशली उसकी जो ग्रिल है जिसमें आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर चंक्स जैसे डिज़ाइन मिल जाता है, सो उससे बहुत ज़्यादा एक मस्कुलर लुक उसमें आ जाता है। एंड सेकेंडली, जैसे आपने बोला डायमेंशंस, पहले भी ग्लॉस्टर इस सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी थी, दैट स्टिल रिमेन्स, लेकिन उसमें भी और ज़्यादा चेंजेस किए गए। इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट 5 मीटर्स लॉन्ग एंड उसके व्हील बेस में भी चेंज किया गया है एंड इट्स ऑल्सो वाइडर दैन बिफोर। सो ओवरऑल डायमेंशंस में पहले ही कार काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड अब उसमें और इम्प्रूवमेंट्स कर दिए गए। सो स्टाइलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस दोनों में चेंजेस करने के बाद इट लुक्स वेरी मच मॉडर्न। बट कुछ ऐसे चेंजेस है जो उन्होंने किए विच आर समथिंग नोट वरी। जैसे पहले आपको बहुत ज़्यादा बैजेस मिल जाते थे, ब्रिट लिखा हुआ मिल जाता था, फेंडर में इंटरनेट इनसाइड मिल जाता था, वो सारी चीज़ें थोड़ी टोन डाउन की गई है। इवन पहले क्वाड एग्जॉस्ट वाले कटआउट्स आपको मिल जाते थे, हालांकि वो फंक्शनल नहीं थे, वो भी जस्ट टू मेक इट लुक फैंसी है। फॉर दैट विजुअल अपील उन्होंने वो चीज़ ऐड की थी, बट दैट इज ऑल नाउ टोन डाउन, वो ज़्यादा कम की गई है। एंड इवन सारे क्रोम एलिमेंट्स जो पहले ग्लॉस्टर में थे those have been removed और सारे blacked out elements हैं, जैसे ORVMs पे, रूफ रेल्स पे, इवन डोर हैंडल्स, these are all blacked out। सिर्फ एक चीज़ जो अब भी खटकती है वो है उसके अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन। पहले भी 19 इंच थे, अब भी 19 है, लेकिन थोड़ा और प्लेन दिखता है। ड्यूअल स्पोक के ऐसे डिज़ाइन है, बट इट स्टिल लुक्स प्लेन गिवन द ओवरऑल विजुअल अपील। थोड़ा और ज़्यादा बेटर डिज़ाइन होता है टू मैच द लुक्स ऑफ द कार, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। प्लस मुझे लगता है जय, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो पीछे मैजेस्टर की बैजिंग दी गई है, आई फील कि ग्लॉस्टर में भी जरूरत नहीं थी उसकी, थोड़ी सी चंकी लगती है। बट आई थिंक आप लोगों में से जिन्हें भी पसंद हो वो कमेंट में लिख के बताइए कि क्यों आपको ये पसंद है। बट पर्सनली आई फील कि ये मैजेस्टर से हटाया जा सकता था। इट कुड हैव बीन, या फिर एटलीस्ट उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा किया जा सकता है। इट लिटरली शाउट्स ग्लॉस्टर मैजेस्टर, बट दैट्स ओके। एंड आई थिंक है उसके लिए भी ऑडियंस, मतलब बायर्स है उनके। people do like that flashy and they want to show and flaunt these things, and that is in fact the only thing जो क्रोम में आपको मिलती है, अदरवाइज आपको और कोई चीज़ें नहीं मिलती है। 4 व्हील ड्राइव 4WD का आपको बैज मिल जाता है, so that is one thing। so बैजेस कम किए गए हैं, क्रोम लुक हटा दिया है, ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स लेके आए एंड और भी ज़्यादा मस्कुलर लुक ऐड किया है एंड डायमेंशंस थोड़े और बड़े हो गए, which has actually resulted to better space also। सो हमने तो ये लुक की बात कर ली, अब आते हैं दूसरे सवाल पे जो फीचर्स पर है। तो इसके फीचर्स में छोटे मोटे एडिशंस किए गए हैं। तो हाउ डू यू फील कि क्या ये अब अपने सेगमेंट में, अगर आप कंपेयर करो मेरिडियन या फॉर्च्यूनर से, मुझे तो लगता है पहले भी ग्लॉस्टर लीडिंग नहीं थी, तो ये फीचर वाइज तो बड़ी है, लेकिन क्या ये फीचर्स प्रैक्टिकल भी है इस सेगमेंट के लिए, इस प्राइस पॉइंट के लिए? यस डेफिनेटली। अगर आप 50 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हो तो आप साइज और रोड प्रेजेंस के साथ फीचर्स भी एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे आपने बहुत एप्ली कहा, फीचर्स पहले भी बहुत थे, लेकिन इस फीचर्स में और ज़्यादा ऐड किया गया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट इस कार में है। नाउ वी नो दैट इट कम्स फ्रॉम अ चाइनीज ओरिजिन कंपनी, तो वी आर बाउंड टू गेट इतने ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे आपको। कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो शायद इंडियंस के लिए इतना यूजफुल भी ना हो। हीटेड ORVMs आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव मोड्स है, स्टीयरिंग मोड्स है, फ्रंट की सीट्स पावर्ड है, कूल्ड है, हीटेड है, मसाज फंक्शन भी आ गया है, एम्बियंट लाइट्स आपको मिल जाती है, एक नहीं 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स है। सो फीचर्स तो इनफैक्ट ओवरफ्लो हो रहा है, इतने ज़्यादा सेगमेंट के लिए आज से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप कंपेयर करें इवन विद फॉर्च्यूनर में उतने फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। मेरिडियन एंड कोडियक, इनफैक्ट कोडियक और टेरॉन
जो रिसेंटली लॉन्च हुए दे आर ऑल्सो क्वाइट फीचर पैक्ड, बट सिर्फ अगर फीचर्स की बात करें तो मैजेस्टर हैज़ मेनी एसेंशियल एंड इवन मॉडर्न फीचर्स। प्लस एक और चीज़ जो इसमें है कि आपको सारे जो कंट्रोल्स हैं, बीट लाइट के कंट्रोल या आपको बाकी जो भी सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, वो सब आपको स्क्रीन से ही करने होते हैं, बटन्स नहीं लिए उसमें। नो, सो इट्स नॉट कम्प्लीटली जैसा आप बजट एमजी कार्स में देख रहे हैं, जैसे विंडसर है, उतना भी आपको डिपेंडेंसी स्क्रीन में नहीं है। व्हाट हैज़ हैपेंड इज जो गियर लीवर का स्टॉक है वो निकाल के अब स्टीयरिंग में जा चुका है, सो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है। लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हेडलैम्प फंक्शंस के लिए स्टॉक था वो फंक्शन अब जा चुका है इंफोटेनमेंट में, और इंफोटेनमेंट एज वी नो एमजी के उतने ज़्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव नहीं। सो हेडलाइट का फंक्शन येस स्क्रीन में है, बट अदरवाइज इंडिकेटर्स, वाइपर्स, ड्राइव सिलेक्टर, ये सब के लिए प्रॉपर बटन्स हैं। यहाँ तक कि एसी के लिए भी फिजिकल बटन्स रखे गए, सिर्फ स्क्रीन में नहीं है। सो देयर आर फिजिकल बटन्स, इवन स्टीयरिंग के ऊपर आपको एडास कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, बटन्स मिल जाते हैं। इट्स नॉट एज मिनिमल एज विंडसर से अगर कंपेयर करें। सो फिजिकल बटन्स है, इट्स नॉट कि आपको उसी स्क्रीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना। ठीक है जय, अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं जिसके लिए आप गए हुए थे एमजी के साथ। तो एमजी मैजेस्टर को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो पहला आपको मैं पूछना चाहूँगी। दूसरा, आपने ऑफ रोडिंग भी शायद इसमें Yes. एक्सपीरियंस किया था, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में कैसा है इसका 4x4 ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। सो इस सेगमेंट के जो भी बायर्स होंगे, आई डोंट थिंक उन लोग उतना ज़्यादा अपनी कार्स को ऑफ रोड लेके जाएंगे, बट स्टिल एमजी ने हमें एक ऑफ रोड एक्सपीरियंस के लिए ले गए थे वेयर दे कुड शो अस द कैपेबिलिटी ऑफ द कार। एंड कंपेयर टू ग्लॉस्टर इसमें ऐड है ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक्स, फ्रंट है, रियर है, बट विद दिस कार यू ऑल्सो गेट अ सेंटर डिफरेंशियल लॉक। एंड उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ एम क्रॉल। ऑल यू हैव टू डू इज लॉक द रियर डिफरेंशियल। आपको एक क्रॉल बटन है वो एंगेज करना है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली डन। कार को फर्स्ट गियर में डालना है एंड विदाउट एनी थ्रॉटल और ब्रेक इनपुट्स द कार विल ऑटोमेटिकली क्लाइंब और इवन गो डाउनवर्ड्स। एंड अगर आपका कोई भी उसमें टेरेन हो, रॉक्स है, स्लश है, मड है, द कार विल बी एबल टू क्रॉस दैट। द ओनली थिंग जो आपको ध्यान देना है वो है स्टीयरिंग इनपुट्स। So somebody who is very new to off-roading, for them this is a very useful feature. So that has worked. Off-road hardware इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, almost 800 mm का इसका water wading capacity है, and even जो departure angles है they are pretty good. And हमने इसे ट्राई किया था लोनावला के एम्बी वैली में, एक अच्छा खासा 1 घंटे का ट्रेल था, so that is where we could experience. Yes, one difference was नॉर्मल मैजेस्टर आपको मिलेंगे हाईवे टायर्स में, एंड हमें जो दी गई थी दोज वर ऑल टेरेन टायर्स, सो ऑल्सो दैट मेक्स अ डिफरेंस, वहाँ पे ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ गई थी। बट येस, ऑफ रोड हार्डवेयर दैट इज़ वेरी यूजफुल अगर आप एडवेंचरस टाइप के हैं एंड समबडी हु वांट्स टू हैव अ कार एंड वांट टू एक्सप्लोर, सो दिस इज़ द कार विच विल हेल्प देम। सो अगर आप एक 6-7 सीटर कार चाहते हैं बट कभी कभार आपका मन होता है ऑफ रोडिंग के लिए, तो शायद आपके लिए मैजेस्टर एक अच्छी चॉइस बन सकती है, राइट? सो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा था जय? अगर आपने इसको हाईवे पर, आपने बात कर ली ऑफ रोडिंग की, अगर हम ऑफ रोडिंग के अलावा इसको हाईवे पर आपने चलाया होगा, प्लस नॉर्मल सिटी राइड्स में, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको फील हुआ इसे सिटी में मैन्यूवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द साइज? नो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 3 स्टीयरिंग मोड्स मिल जाता है, सो यू कैन कीप इट इन द लाइटेस्ट सेटिंग, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू सिटी कंडीशंस के लिए। एंड विद दैट लाइट स्टीयरिंग आपको रियली कार का वेट या ओवरऑल साइज उतना फील नहीं होता है, इट्स वेरी इजी टू मैन्यूवर। एंड ऑल्सो ओवरऑल विजिबिलिटी, आप काफ़ी ऊपर बैठते हैं, देर आर गुड ग्लास एरिया एंड ORVMs थोड़े बड़े हैं, इट्स रियली हेल्पफुल। लेकिन सिटी में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट मे बी इवन आप टाइट लेन्स या कहीं जाए तो यू डोंट एंड अप ब्रशिंग अगेंस्ट एनी अदर व्हीकल, सो दैट इज़ वन थिंग। बट ओवरऑल विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट भी मिलता है। सो सिटी में साइज़ बड़ी है लेकिन ओवरऑल कन्वीनियंस गाड़ी का चलाने में विच इज़ वेरी नाइस। एंड मूविंग टू हाईवेज, वी ऑल्सो डिड अ शॉर्ट स्पेन ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो लोनावला के काफ़ी पास है। सो एट स्पीड्स ऑफ अप टू 100-110 जितना भी परमिसिबल लिमिट्स थे उस हाईवे में, द कार वॉज वेरी प्लांटेड, आपको कोई और जर्क्स नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो छोटे रमला स्ट्रिप्स है या पॉटहोल्स है, दैट इज समथिंग यू विल नॉट फील एट ऑल। बहुत ही कंपोज राइड है एंड समथिंग विच यू विल एंजॉय ड्राइविंग ऑन द हाईवे।
एंड जो डीजल इंजन उसका है, इट इज़ नॉट वेरी नॉइजी और नॉट वेरी क्लैटरी, वेरी रिफाइंड, वेरी स्मूथ, एंड पावर भी एडिक्वेट है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द कार्स हैव अराउंड 200 bhp इन दिस सेगमेंट. दिस वन हैज़ अराउंड 214. सो बस एक है कि आपको इसमें मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है. यू ओनली गेट एन 8-speed or टॉकन, you only get an 8-speed torque converter automatic. So that is one thing. But power है, हाईवे हो तो फीचर्स इतने सारे जो आपका सिटी का यूजेज या कम्यूट है वो बहुत ज़्यादा इजी बनाता है. तो जय, मैं अब आपसे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार है फॉर्च्यूनर. ऑफ कोर्स. स्पेशली हमारे बायर्स, हमारे यूजर्स जो है कार वाले के, उनके बीच तो ये कार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्राइस वाइज भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो नेक टू नेक है, ठीक है. फीचर वाइज हमने पहले ही कहा था कि मैजेस्टर जीतती है, लेकिन ओवरऑल आपको पैकेज अगर आप देखोगे, ब्रांडिंग ले लीजिए, चाहे आप रिलायबिलिटी की बात कर लीजिए, Yes. क्योंकि एमजी को हो गया टाइम मार्केट में आकर, राइट. सो डू यू फील कि ये फॉर्च्यूनर को बीट कर पाएगी? डू यू फील कि जो इसके प्रीमियम फीचर्स है, प्लस आपने कहा ऑफ रोडिंग में भी ये काफ़ी कैपेबल है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके पक्ष में काम करेंगे? So firstly, Toyota Fortuner has a legacy of its own. So जिन्हें Toyota Fortuner खरीदनी है, I don't think they will even go out and look at any other car. They are going to end up, बस हमें Fortuner चाहिए. ये तो एक ब्रांड वैल्यू, एक नाम. We just want that trust of Toyota, the brand which Fortuner has evolved into. That is one thing जिसकी वजह से proper आज भी loyalist है for Fortuner. But somebody who wants to Magister will do a lot of research कि हाँ, is it practical? Yes. Is it spacious? Yes. Does it have features? Yes. Is the engine powerful? Yes. So there will be a set of buyers who wants to do a lot of comparison and research. So ये honestly दो different set of buyers है. People who know कि हमें Fortuner चाहिए, status symbol भी है, लोगों को Fortuner खरीदनी है because they want to show that we are something, we have made it somewhere. So these are two different set of buyers. यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि comparison, who will do better, will the Magister be able to बीट द फॉर्च्यूनर? I think वो comparison यहाँ पे ज़रूरत, because there are two different sets of buyers. Because cars like Magister और Toyota Fortuner जो है वो ladder frame cars है, and other cars Kodiaq और Tayron जो है they are monocoque and they are targeted towards more premium experience. So वो comparison हमेशा रहेगा. But yes, वो match in terms of volumes और sales जो है वो कभी कम नहीं हुआ. There will be people who will prefer Fortuner and there will be people who will be like नहीं, हमें ज़्यादा tech चाहिए, हमें ज़्यादा space चाहिए, we want that to be more premium. Fortuner में तो चलो sunroof भी नहीं आता है. There will be two sets of people, but I think जिस हिसाब से Fortuner का नाम बन गया है, people will end up buying it more compared to the Magister. आई थिंक एमजी की सर्विस एंड एमजी की रीच अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज में थोड़ी और बढ़ जाएगी तो शायद उसका फायदा मैजेस्टर को होगा. Correct. And Right? even MG is trying to offer different packages, 5+5+5, जो सर्विस पैकेज है, वारंटी पैकेज है, ट्राइंग टू ल्योर इन कस्टमर्स इन दैट वे कि हम ज़्यादा फीचर्स एंड ज़्यादा बाईबैक ऑप्शंस आपको देंगे. सो देयर हैव बीन दीज वेज एंड मेथड्स व्हिच MG इज ट्राइंग so that they try to get more buyers for their cars, not just Magister, but we have seen this with Hector, Windsor, same. ठीक है जय, अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपको पता ही है, आप पहले भी हमारे एपिसोड पे आ चुके हैं. आपसे हम जानना चाहेंगे कि मैजेस्टर की दो बातें जो आपको बहुत पसंद आई और दो चीजें जो आपको लगता है और बेटर कर सकता था एमजी यहाँ पर. फर्स्ट थिंग जो मैजिस्टर की बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, इट्स ऑफ रोड कैपेबिलिटी. द न्यू ऑफ रोड हार्डवेयर दैट इट गेट्स, इट्स समथिंग रियली हैंडी. अगर जिन्हें सच में एडवेंचर का शौक है एंड यूज़ करना चाहते हैं ऑफ रोड, आई थिंक दे विल लव दैट वन थिंग. सेकेंड इज़ फीचर्स. Even if you don't see it as an overall package together, but separately only features, I think there is no other car who can match the feature list of the Magister. इतने ज़्यादा features उसमें हैं. So features and off-road capability ये दो चीज़ें हैं which is outstanding for the Magister. दो चीज़ें जो improve हो सकती थी, one is the infotainment system. Size अच्छा खासा है, 12.23 इंच का infotainment system है, and but it's very laggy. It is also slow to respond. In fact आप कोई भी एक फंक्शन टच करते हैं एंड देन यू रियलाइज वो नहीं, आई हैव टू मे बी प्रेस इट वन मोर टाइम, ओनली देन वो फंक्शन एक्टिवेट होता है. एंड गिवन अ कार जिसमें इतने ज़्यादा फीचर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स
उस इंफोटेनमेंट के Infotainment थ्रू system, आपको yes. एक्सेस करना है, देन यू नीड एन इंफोटेनमेंट सिस्टम which functions much more smoother. So infotainment, and second is plastic qualities at select places. So overall पहले ग्लॉस्टर में आपको एक टैन इंटीरियर थीम मिलता था जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता था. इस बार आपको ब्लैक कलर का है, बट द डिफरेंस इज नॉट जस्ट द टू कलर्स ऑफ द इंटीरियर, द डिफरेंस इज मटेरियल क्वालिटी. सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी आपको इस कार में मिल जाते हैं, बट जैसे कि स्पीकर ग्रिल है वहाँ पे अगर आप देखें, टॉप पोर्शन ऑफ डोर पैड्स अगर आप देखें, so these things are where you feel that plastic quality, even the finish of those plastic quality is not at par of what you would expect in a car जो almost 50 लाख रुपए तक जा सकती है. So these two things, otherwise features as I said, and off-road capability even, it's a spacious car, तो आप 6 से 7 लोग को easily इसमें Accommodate कम्यूट कर कर या इजीली, बिकॉज 6 और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलता है. आपने जब बात की स्क्रीन की तो मुझे अभी याद आ गया कि हमने अभी रिसेंटली टेस्ला एक्सपीरियंस की थी, टेस्ला की मॉडल YL, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. एंड उसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको देखकर फिर आप जब बात कर रहे हैं मैजेस्टर की, तो आई वाज थिंकिंग कि ये फ़र्क होता है जब आप एक टेक लीडन कंपनी जो होती है वो कोई चीज़ बनाती है, और जब आप MG को यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. बस इतना ही हम कहना चाहेंगे. प्लस साथ ही अगर आप टेस्ला मॉडल YL का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा. इसके अलावा जय, आप कुछ मैजेस्टर के बारे में कहना चाहेंगे, या फिर हमारे व्यूअर्स के लिए हम ओपन छोड़ दें कि आपके पास कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं और हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे.